पांडवों को जानते हो? जानते हो क्या बोलना पड़ेगा? 6 प्रश्न भी शौनक आदि ऋषियों ने किए हैं। कल्याण क्या है, कल्याण का साधन क्या है, भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए, माँ देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की, और भगवान जब लीलाएं करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? क्या बोलना पड़ेगा? भक्ति से मुक्ति मिले तो कर भक्ति से प्यार, और बिना भजन भगवान के ये जीवन है बेकार। कल्याण अगर चाहते हो तो आज जैसे ही कथा शुरू हुई उससे पहले बताया था ना, कल्याण चाहते हो तो घर के काम के साथ साथ जीवा से भगवान का नाम ले लो। आप कहते हो महाराज संसार में रहते हुए भजन नहीं होता। अरे संसार को में तन और धन लगा दो और मन कहाँ लगा दो? मन से नाम लेना है बस। आपका ये गांव सारा दिन मुझे पता है आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ परमात्मा का नाम लेकर भी आप सो जाओ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो काम के साथ साथ आपको क्या करना है? क्या बोलना है? जोर से बोलना है, हाथ खड़े करके बोलना है। 12 स्कंदों में 6 प्रश्न इनके उत्तर हैं। 24 बार भगवान ने धराधाम पर अवतार लिया, इस कथा में आप सुनेंगे। और सुखदेव जैसे संत राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, परीक्षित जन्म की कथा आएगी। तो आइए ऐसे ही संत आपके भी जीवन में आ जाए। चाहते हो सुखदेव जैसे संत आ जाए? क्योंकि संत ही भगवान से मिला देते हैं। कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है? हाथ खड़े करके। और भगवान से कौन मिलाता है? और संत कौन होते हैं? संत के हृदय में बड़ी करुणा होती है। संतों का कोई दुश्मन नहीं होता। कोई माला भी पहनाते हैं तो भी आशीर्वाद देता है, और कोई गाली भी देता है तो भी संत आशीर्वाद ही देता है। क्या बोलना पड़ेगा? ये संत के लक्षण है। एक संत कहीं जा रहे थे तो जलेबी वाले की दुकान के सामने जलेबी खानी है, मुंह में पानी आ गया। जलेबी वाले ने संत को जलेबी दे दी, संत ने उसे वरदान दिया। आगे चला तो बरसात आ गई, कीचड़ हो गया गलियों में। एक पति पत्नी जा रहे थे, संत मस्ती के साथ जा रहा था, तो जैसे ही उसने पानी में पैर रखा तो छींटे जो स्त्री थी उसके कपड़ों पे जा लगे, और उसके पति को गुस्सा आया, उसने संत को थप्पड़ मार दिया। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन संत ने कुछ नहीं कहा, परमात्मा की तरफ देखते हुए बस चला गया। संत चला जा रहा था, लेकिन वो पति पत्नी जैसे ही घर में प्रवेश करने लगे, सीढ़ियों से उस व्यक्ति का पैर ऐसे फिसला कि वो ऐसा गिरा कि उसकी मृत्यु हो गई। क्या बोलना पड़ेगा? तो ये सारा दृश्य वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो देख रहा था। वो कहता है बाबा जी आपने इसको श्राप दिया है, आपके श्राप के कारण इसकी मृत्यु हुई है, इसने आपको मारा इसलिए आपको बुरा लगा और आपके श्राप के कारण ये मरा है। तो बाबा कहता भाई मैंने कुछ नहीं किया। अगर तू सारी घटना देख रहा था तो ध्यान से देख। जैसे ही छींटे इसकी स्त्री के कपड़ों पर लगे तो इसको गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि ये इससे प्यार करता है, इसका प्रेमी है। ये अपनी प्रेमिका की बेइज्जती नहीं देख सकता, अपमान नहीं देख सकता, तो इसने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरा प्रेमी भी मेरा अपमान नहीं देख सकता। उसे भी गुस्सा आया और उसने, इसलिए संत भगवान के भरोसे रहते हैं। किसके भरोसे? और ऐसे संतों के भरोसे अगर आप रहोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। और क्या कहेंगे? ऐसा कोई संत मिले चाहते हो ऐसा संत कि आपका संबंध भगवान से जोड़ दे? चाहते हो तो फिर बोलो ना, मेरी भी
संतों के हवाले कर दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। और जिसे तू ना कर सका उसे संत भगवान करेगा। और जो जो अपने काम बनवाना चाहते हो हाथ खड़े करके बोलिए संत भगवान की। कोई संत मिले मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले मेरे। सभी प्रार्थना कीजिए। बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल। दरस का बड़ा महात्म, संत दरस का बड़ा महात्म, बड़े भाग से होए समागम, बड़े भाग से होए समागम। सुख तारा धन लक्ष्मी पापी के घर भी रोए, बीवी धन पैसा बेटा पापी से पापी के घर भी आ सकता है, लेकिन संत समागम और ये हरि की कथा सबसे बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मेरी प्रभु से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मेरी प्रभु से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा क्या बात हाथ खड़े करके। कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, कृपा बिन प्रभु नहीं मिलते, पाप सभी और संशय न मिटते, पाप सभी और संशय न मिटते। मेरा रो मेरा हर साए, ऐसा कोई संत
गर्भ की 5 पांडव धर्म का सहारा उन्होंने लिया, भगवान का सहारा लिया और लालच के कारण धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। इसलिए युद्ध चाहे कुरुक्षेत्र का हो, युद्ध चाहे घर का हो, युद्ध चाहे गांव का हो, युद्ध चाहे शहर का हो, कारण 2 ही होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा सच बताना, एक बात पूछूं, सच बताना, झूठ मत बोलना, हाथ खड़े करना। लड़ाई किस किस के घर में होती है? सबके घर होती है ना। देखिए ये बात हंसने की नहीं, लड़ाई कभी अच्छी होती है। लड़ाई अच्छा तो भगवान का नाम है जो आप इतने प्यार से बैठकर सुन रहे हो। आप पड़ोसियों के साथ लड़ाई करते हो तभी तो 5-5 पड़ोसी आपके साथ नहीं आए। क्या बोलना पड़ेगा? लड़ाई अच्छी है, लड़ना अच्छी बात है, तो ये लड़ाई होती क्यों होती है? एक तो लालच के कारण और एक कैंची से भी पहनी जो ये जीव है ना, जिसके ऊपर लगाव नहीं है, पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या बोलना चाहते हो, क्या बोल देते हो। कहते हैं गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का, अगर आप चाहते हो आपके घरों में लड़ाई ना हो, आपके गांव में लड़ाई ना हो, तो क्या करना है? एक तो लालच नहीं करना और दूसरा किसी को बुरा नहीं बोलना है। क्यों? अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास होती है। ये समुद्र के वो मोती है मेरे भाई जिससे इंसानों की पहचान होती है। काका काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी बाणी बोल की जग अपड़ों कर ले। तोड़ना आसान है, जोड़ना बड़ा ही मुश्किल है। देखिए तोड़ तो सब सकते हैं, काम को बिगाड़ तो सब सकते हैं, लेकिन काम को संवारना किसी के बस की बात होती है। इसलिए लालच जिसने भी किया, चाहे धृतराष्ट्र ने किया, किसी ने भी किया, परिणाम बुरा हुआ। और लालच करते किस लिए हो? किस लिए करते हो? अरे 6 गज की जगह है, लालच करते हो। भाई को थोड़ी सी जमीन के लिए कोर्ट में जाके खड़ा कर देते हो। क्या बोलना पड़ेगा? सुन रहे हो आप? कौन कौन सुन रहा है? हाथ खड़े करना। जिस थोड़े से लालच के लिए पता नहीं कितने मुकदमे आपके कोर्ट में होते हैं। और याद रखना, वो 6 गज की जमीन एक आपके गांव के बाहर भी होती है, जिसमें पता नहीं कितने चले गए, कितने जा रहे हैं और कितने। अरे तो एक छोटे से घर में रहता है। सिकंदर जो 2 जहां का वाली था, पूरे भारत पर जिसका साम्राज्य था, जब वो इस जहां से गया, सिकंदर 2 जहां का वाली था, और जब वो इस दुनिया से गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। वो भी चले गए जो 2 जहां के वाली थे, और जब वो इस दुनिया से गए तो उसके भी दोनों हाथ। कितने ही जोड़ लो जीवन में हीरे मोती, याद रखना मेरे भाई कफन में कभी जेब नहीं होती। लेकिन इस लालच के कारण आप किसी की जान तो ले सकते हो, अपने अहंकार को नीचे नहीं गिरने देते। झूठा अहंकार, पैसे का, पद का अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो दुर्योधन रावण। इस अहंकार के कारण दुर्योधन के 100 भाई मारे गए। आज दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि में घायल अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा आता है और अश्वत्थामा से कहता है मुझे पांडवों के शीश चाहिए, अगर तू मेरा सच्चा मित्र है तो। अश्वत्थामा दुर्योधन की बात मानकर भक्तों सोए हुए 5 द्रौपदी के पुत्रों के शीश लाकर दुर्योधन को देता है। जब अपने पुत्रों की हत्या का द्रौपदी को पता लगता है, रोती हुई बड़ा विलाप करती है
पांडव अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेके आते हैं। जिस स्त्री ने अभी अभी अपने 5 पुत्रों को खोया है वो कहती है मुंचता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या बोलना पड़ेगा? 5 पुत्रों के सब जिसके सामने पड़े हैं वो माता क्या कह रही है? अश्वत्थामा को मारो मत। क्यों? अरे पुत्रों को खोकर जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती कि वो पीड़ा मेरी गुरु माँ को भी हो। ये होते हैं बड़े दिल वाले लोग। लेकिन अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकालकर शिखा को काटकर छोड़ दिया। अश्वत्थामा को पीड़ा हुई तो जो पांडवों की पुत्र थे अभिमन्यु, उसकी पत्नी थी जो उत्तरा, उसके गर्भ को ब्रह्मास्त्र के द्वारा नष्ट करना चाहा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की तरफ आया तो उत्तरा भगवान को पुकारती हुई कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तवत भय्यम पश्यत यत्र मृत्यु प्रश्नरम। क्या बोलना पड़ेगा? अब एक बात ध्यान से सुनना, उत्तरा की तरफ जब ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा पांडवों की तरफ भी जा सकती थी। क्या बोलना पड़ेगा? उत्तरा द्रौपदी की तरफ भी जा सकती थी, भीष्म पितामह के पास भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, उत्तरा सबसे पहले किसकी तरफ दौड़ी? भगवान की तरफ दौड़ी। किसकी तरफ दौड़ी? क्योंकि उत्तरा जानती थी द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी भीष्म पिता की तरफ गई, धृतराष्ट्र की तरफ गई, पांडवों की तरफ गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रुक्मिणी भगवान से कहती है, जब भगवान द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसे बचाने आए तो रुक्मिणी कहती है, भगवान अगर आपको जाना ही था तो आप पहले चले जाते। तो भगवान कहते रहे, पहले इसने मुझे नहीं पुकारा, मैं तभी गया जब इसने मुझे पुकारा। और भगवान तभी आते हैं जब आप उन्हें पुकारोगे। उत्तरा ने प्रार्थना की, भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की और अब भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जा रहे हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो कुंती भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दुख चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ खड़े करके बोलना पड़ेगा। हमने कल आपसे कहा था अगर 7 दिनों तक आप इस कथा को सुनोगे तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। अगर आपके सामने भगवान आ गए तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? कोई कहेगा गाड़ी दे दो, कोई कहेगा घर दे दो, कोई कहेगा पैसा दे दो। मांगोगे? चलो आज रात को जाके लिस्ट तैयार कर लेना। लेकिन कुंती कहती है कि भगवान मुझे केवल दुख दे दो। दुख तो नहीं मांगोगे? नहीं मांगोगे तो आपको भगवान भी नहीं मिलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि भगवान किसको मिले हैं? मीरा ने जहर का प्याला पिया, सूली की सेज पर सोई, तभी मीरा को भगवान मिले हैं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। तो भगवान जिसको चाहिए वो दुखों को गले लगा ले। क्या बोलना पड़ेगा? चलो एक बात बताओ, सारा दिन एसी में सोते हो, ठीक है, भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जैसे ही रात को लाइट चली जाती है तो क्या कहते हो? हे भगवान याद करिए। क्या बोलना पड़ेगा? जब जब जीवन में अंधेरा होता है तभी तभी भगवान की याद आती है। जब जब जीवन में दुख होता है तो कुंती कहती है उन दुखों उन सुखों से तो मुझे वो दुख प्यारे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी याद दिलाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांघे। 26 श्लोकों में स्तुति करती है और क्या कहती है? मुझे तो दुख दे दो। सुख के माथे सील पड़े जो
हरिहर जैसे जाए बलिहारी व दुख की जो पल पल याद दिलाए। भगवान कहते जवान उम्र में पति को खो दिया, कभी लाक्षाग्रह वेदनी ने तेरे पुत्रों को भस्म करना चाहा। अरे तेरे सारे जीवन दुखी तो देखे हैं। तो माँ कुंती कहती है प्रभु जब जब मैंने दुख दिए, जब जब मेरे जीवन में दुख आए, तब तब आप मेरे पास आए। क्या बोलना पड़ेगा? तो भक्तों सीधी सी बात है, अगर भगवान को पाना है तो दुखों को गले लगाना है। अब हिम्मत किसकी है? कौन भगवान को पाना चाहता है? दुखों को गले लगाना है। और दुख है क्या? ध्यान से सुनिएगा, दुख सुख है क्या? अगर रोज आपको रसगुल्ला दिया जाए, आज भी रसगुल्ले खाने, कल भी रसगुल्ले खाने, परसों भी रसगुल्ले खाने, तो आप तो कहोगे मौज हो गई जी, और कुछ चाहिए नहीं। कितने दिन खा सकते हो? 2 दिन खा सकते हो, 3 दिन खा सकते हो, ज्यादा नहीं खा सकते। मीठा हर दिन जिस प्रकार नहीं खा सकते, कुछ नमकीन खाने को दिल करता है, उसी प्रकार ये दुख वो नमकीन है जो मीठे का स्वाद हमारी जीवा तक पहुंचाता है। दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। भगवान जिसको चाहिए उसे दुख लेने पड़ेंगे। अब बताइए कौन कौन चाहता है भगवान को? दुख लेने पड़ेंगे। अभी चाहते हो तो फिर बोलो ना हाथ खड़े करके, सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। सुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है। किसको छोड़ूं किसको पाऊं, दोनों ही तुम्हारा है। दोनों ही तुम्हारा है, दोनों ही तुम्हारा है। इसलिए अगर दुखों को गले लगाने की हिम्मत है तो भगवान आपके हैं। मीरा को राणा जी ने जहर का प्याला भेजा भगवान का प्रसाद बनाकर। क्या बोलना पड़ेगा? सुन रहे हो आप? कौन कौन सुन रहा है? और उसकी सखी कहती है मीरा मत पीना, ये भगवान का प्रसाद नहीं, इसमें जहर है। राणा ने भेजा है तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु का प्रसाद बनाकर राणा जितनी बार भेजेगा इस प्रसाद को मीरा पिएगी और पी के भी मीरा जिएगी। भगवान के नाम का दुख, भगवान की भक्ति करने में आपको कष्ट होता है तो वो कष्ट नहीं, वो भगवान से मिलने के लिए आपका, वो जब मिल जाएगा तो सारे सुख दूर हो जाएंगे। और आप जानते हो मीरा ने ऐसा प्याला पिया, ऐसा प्याला पिया कि उस प्याले में मतवाली होके मीरा क्या कहती है? क्या कहती है मीरा? सुनना है? लेकिन थोड़ा थोड़ा मीरा तो एक तारा बजाती थी और आपको क्या बजाना है? आज बिल्कुल मीरा जैसा भाव होना चाहिए। और हाथ खड़े करके क्या कहेंगे? मतवाली मीरा सत्संग करती है, सत्संग करती है। मतवाली मीरा सत्संग करती है। मतवाली मीरा सत्संग करती है। हाथ में लेके एक तारा, हाथ में लेके एक तारा,
पीना छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया खाना पीना, छोड़ दिया घर बार। मीरा को भगवान मिले क्योंकि मीरा ने घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। और आप महाराज ताली भी नहीं बजा सकते हाथ खड़े करके, ऐसे भगवान थोड़े मिलेंगे हाथ खड़े करके। छोड़ दिया उन खाना पीना, छोड़ दिया घर बार, छोड़ दिया खाना पीना, छोड़ दिया घर बार। भूल गई वह जग का झमेला, भूल कुटुंब परिवार, भूल गई वह जग का झमेला, भूल कुटुंब परिवार। कृष्ण जी के भजन बनावे, कृष्ण जी के भजन बनावे, झूम झूम कर डोले मतवारी मीरा, संग करती डोले मतवारी मीरा, सत्संग करती डोले। हाथ में लेके तारा, हाथ में लेके एक तारा, कृष्ण बोले मतवारी मीरा, संग करती डोले मतवारी मीरा, सत्संग करती डोले। हरि बोल। क्या बात है। हरि बोल। क्या बात है। घर घर फिर भटकती डोले, मैया नगर संग प्यारा, भटकती डोले मिया तकी सनकारा। भक्ति का यो रोग जगत में सब रोगा न्यारा, भक्ति का ये रोग जगत में सब रोगों से न्यारा। जिसका भी यो रोग लगे से, जियो रोग लगे से, संसार का डोले मतवारी मीरा सत्संग करती डोले मतवारी मीरा, सत्संग करती डोले। हाथ में लेके तारा, हाथ में लेके तारा, कृष्ण बोले मतवारी मीरा सत्संग करती डोले मतवारी मीरा, सत्संग करती डोले। बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या हो गया, क्या हो गया पीछे, क्या हो गया, घर जाना है, क्या हो गया, क्या बोलना पड़ेगा। अरे ये कुछ नहीं होता। मतवारी मीरा सत्संग करती डोले। मेरा गए बचे तारा, भगवान की बात करना। आगे भटक तारा, भगवान की बात करना। कोई नाचन लागी, हर पे मैं नाचे भगवान। आगे नाचन लागी, हर पे नाचे भगवान। तेरा गए पापन करके,
पति होता है। क्या बोलना पड़ेगा? अगर औरत सोते समय अपने पति के पैर दबा के सोती है, चाहती हो ना अपने घर में धन आए, तो कैसे आएगा? नारियल रखने से नहीं आएगा। घर की लक्ष्मी आप हो। अगर आप अपने घर में धन लाना चाहते हो तो सुनो, और ये बात आपको हर जगह कोई बताएगा नहीं। लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की तस्वीर देखी है? देखते हो ना? हर तस्वीर में लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाती है, दबाती है। देखिए कहीं कहीं अगर लक्ष्मी आप अपने घर में चाहती हो धन आए, तो सोते समय अपने पतियों के पैर दबाया करो। क्या बोलना पड़ेगा? या फिर दबुआ के सोती हो? संसार का हाल देखकर तो ऐसा ही पता लगता, हर कोई कहता महाराज काम नहीं है, धंधा नहीं है। क्यों? इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, मानना या ना मानना। अगर भक्ति करनी है तो सास ससुर माँ बाप की सेवा कीजिए, भक्ति करनी है तो इन पतियों की कीजिए, क्योंकि सारा दिन बेचारा काम करके आपके लिए हर वस्तु यही लेके आते हैं। भगवान किसे कहते हैं? जो हमें सब कुछ देता है। इसलिए इन भगवानों को तो आप वो गाय वाली रोटी देके ऐसा बना दिया, बेचारे कुछ बोलते ही नहीं। पहले की रोटी गाय को देते थे, बीच वाली रोटी सारा परिवार खाता और बाद की रोटी कुत्तों को दी जाती है। अब क्या होता है? जल्दी जल्दी पहली रोटी तो ये खा लेते हैं, गाय के जैसे बने बैठे। बीच वाली रोटी कभी किसी को, लास्ट वाली जो बचती है वो खुद खा लेते हैं। सारा दिन देखना इनको बस गाँव में। तो भक्ति आपके जीवन में आपका एक इष्ट होना चाहिए। बाकी सबसे प्रार्थना कीजिए, सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए कि हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, कृष्ण से प्रेम हो जाए, क्योंकि वो सारे योग कृष्ण में समाहित है, सारे ज्ञान कृष्ण को पाने के लिए किए जाते हैं, सारे तप भगवान में जाकर समाहित हो जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? मैं आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रही, जो भी करना है कीजिए। अगर आप मंदिर में आकर झाड़ू लगाते हो वो भी भक्ति है, वो एक पहली पैड़ी है। माँ बाप की सेवा भक्ति है, पति की सेवा भक्ति है, सबके साथ प्यार से रहना। और गीता तो कहती है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। और ये करते करते जिस दिन आपको सब में भगवान दिखाई देता है तो वो परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है। क्या बोलना पड़ेगा? आइए, उसके बाद उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। कुछ दिनों के बाद परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित को एक संत का श्राप लगा। इस कथा को सुनेंगे, उससे पहले कुछ दानियों ने दान दिया है, आपके बीच में उनके नाम बोले जाएंगे। आप जैसे ही भाई साहब उनके नाम बोले तो आपको क्या करना है? जोरदार तालियां बजाएंगे, ठीक है? बोलिए बाके बिहारी लाल की। और आपने कल भी बहुत बढ़िया सहयोग दिया, आज भी बहुत बढ़िया सहयोग दे रहे हो। और आपसे उम्मीद है कि बाकी के और जो शेष जो दिन बचे हैं, इसी तरह आप हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना तन मन धन देते रहेंगे और साध्वी जी के प्रवचनों से अपना जो कर्म है वो अच्छे विचार सुन के इनको सुधारेंगे। और मैं ये आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ कि आज दूसरा दिन है, 5 दिन और है हमारे पास। आप ढूंढते रह जाओगे, साध्वी जी आज भी आई होगी, आप एक बजे जरूर लगाना आओगे आप, ठीक है? और कुछ जाने से उन्होंने हमें सहयोग दिया है संस्था को चलाने के लिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनको अनाउंस करता हूँ 1100 रुपए विकास बिल्डिंग मटेरियल जो पंच है अपने गांव के राजेंद्र कुमार जी, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 500 रुपए गीता पूजन भंडार बरवाला से हमारे भाई बलजीत जांगड़ा जी बरवाला से आके उन्होंने अपना यहाँ सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 2100 रुपए डॉक्टर राम भगत जी जो अपने गांव से हैं, दौलतपुर रोड पे अपना क्लिनिक चला रहे हैं और उनके 2 बेटे अभी MBBS कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, रामलीला करते थे, हनुमान जी का रोल करते थे और बड़ा भाव है इनके अंदर। 2100 रुपए आज इन्होंने
यहाँ दान किया है। और कल का जो प्रसाद वितरण होगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कुछ भी लेना वो मेरी तरफ से होगा, तो कल डॉक्टर साहब की तरफ से प्रसाद होगा, वो बिल्कुल बढ़िया। 500 रुपए कृष्ण कुमार जी राजली, उन्होंने अपनी नेक कमाई से यहाँ पे दान किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 500 रुपए गुप्त दान। और शहर बरवाड़ा से आए हुए हमारे जो सहयोगी हैं, दानी खान बहादुर से हैं, पंगाल से हैं, राजनी से हैं, सरसोद से हैं, समस्त ग्रामवासी यहाँ जो पहुंचे हैं उनका स्वागत है, धन्यवाद है। मतरोटा से हमारे बीच में समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं महावीर जी हैं, सुबह सिंह शर्मा जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। हमारे बिल्कुल पड़ोसी निजी बड़े भाई सेठ ऋषिकेश जी यहाँ पधारे हैं, उनका स्वागत है। और राम भगत शर्मा जी गांव पंगाल से कल इन्होंने 500 रुपए का अपना योगदान दिया और ब्लॉक समिति के मेंबर है बरवाला में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दान और चंदा ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, तन मन और धन, भागवत के अंदर जो तन अपने तन से सेवा करता है, शिव सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो तन से लगे हुए हैं। मन से आप आ रहे हो, मन से कथा सुनने के लिए आप आ रहे हो। तन मन और धन, धन जो लोग अपनी नेक कमाई में से कुछ भी यहाँ अर्पित करते हैं, तन मन धन तीनों चीज अर्पित करते हैं। किसी का कोई भाव होता है, किसी का कोई भाव होता है, तो उन सभी लोगों का बहुत बढ़िया कल्याण होगा, उनके दुख दूर होंगे। और बहुत अच्छी जो अमृतमय वाणी से साध्वी जी हमारे को अपने प्रवचनों से मंत्रमुग्ध कर रही है, तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कनो गौशाला से और कनो गांव से भी कुछ सज्जन आए हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। अभी यहाँ से पहले कनो में साधु जी के प्रवचन कथा चली हुई थी, वहाँ भी इसी तरह बहुत मान सम्मान सभी का था, सभी का धन्यवाद है। और अभी आपके बीच में छोटी सी झांकी आएगी, कल भी झांकी रहेगी बीच में, और संगीत में झांकी रहेगी। तो आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप साध्वी जी द्वारा जो भी चीज बताई जाए, जो भी बात बताई जाए, उसको अपने जीवन में, अपने रूटीन के कार्य में उसको अमल में लाइए। और 7 दिन के बाद, बार बार तो साध्वी जी कहती है कि इसका रिजल्ट आपको 7 दिन के बाद मिलेगा। और उसी तरह जिस तरह हम एक पौधा लगाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पानी डालते हैं, वो बड़ा होकर फल देता है, उसी तरह अपने को गीता के द्वारा जो मिलेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं वेद व्यास पीठ द्वारा कुछ दानी सज्जन जिन्होंने कल जो दान दिया था, मैं उनको सम्मानित करवाना चाहूंगा। और सबसे पहले हमारे ताई जी हैं शांति देवी जी रोड हॉस्पिटल से, विजय भाई साहब से निवेदन है कि वो मंच पे आई जी को लेके आए। कल डॉक्टर साहब ने 31,000 रुपए यहाँ दान दिए हैं, उनका आज मैं फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर राम भगत जी, कृपया आप भी मंच पे साधु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर राम भगत जी आशीर्वाद। और डॉक्टर साहब से हम बार बार विनती करते हैं कि जी हमारा, तो वो समय समय पे हमारे को हर एक तरह से मॉरल सपोर्ट देते रहते हैं। और विकास कैटरिंग मटेरियल विकास जो पंच हैं हमारे, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी कृपया मंच पे आए। विकास जी गांव ढाणीकांड में इनका अपना प्रतिष्ठान है। और धर्मपाल सेक्रेटरी जी, कल इन्होंने 5100 रुपए का हमारे को सहयोग दिया, प्रसाद भी दिया, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कृपया वो भी मंच पे आए, धर्मपाल जी। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और दान देने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। आइए एक बार कथा की तरफ ध्यान। धारण गिरधारी गिरधारी चाक बनवाए, सभी बोले
आइए कथा में अपने मन को लगाते हुए आपने कथा श्रवण की किस प्रकार दुख भी भगवान ही देते हैं और सुख भी भगवान ही देते हैं। और जब भी सुख आए तो भगवान से कहना कि तूने ही दिया है, और दुख आए तो क्या कहना है, और दुख सुख कुछ नहीं है। पता है क्या है, जो इंसान जैसा कर्म करता है भगवान ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं। भगवान वही देते हैं जैसा तू कर्म करता है, जैसा तू कर्म करता है। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो भगवान, और सुख दुख है क्या बताओ। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी कर्मों के भोग सबको भोगने पड़े। परीक्षित का जन्म हुआ, पांडवों के समान ही उसके अंदर गुण थे। और आइए किस किस का ध्यान कथा में हाथ खड़े कर। पांडवों का पुत्र था जो पांडव, उसका राज्य अभिषेक करके स्वयं हिमालय की तरफ चले गए। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए जैसे गए तो उन्होंने क्या देखा, एक व्यक्ति गाय और बैल के एक जोड़े को पीट रहा है। क्या बोलना पड़ेगा। तो राजा को क्रोध आया, उसने कहा कि मेरे होते हुए तू ऐसा नहीं कर सकता। तो वो कहता है महाराज समय ही ऐसा आ गया। क्या बोलना पड़ेगा। तो राजा कहता है तू है कौन, तो वो कहता है मैं कलयुग हूँ। कौन हो, कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा, मैं कलयुग हूँ। और कलयुग में जो हो रहा आप देख रहे हो। क्या बोलना पड़ेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता और अब कलयुग आएगा महाराज। तो राजा कहता मैं नहीं आने दूंगा। राजा परीक्षित धनुष जैसे उठाते हैं उसे मारने के लिए, तो वो प्रार्थना करता है कि राजन ऐसा कीजिए, दोनों समझौता कर लेते हैं, कुछ जगह आप मुझे दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह दी। अब ध्यान से सुनना। कलयुग जहाँ होता है वहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग का वास जिस घर में होता है उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। और कलयुग किस किस जगह कलयुग का वास है, जिस घर में शराब पी जाती है उस घर में कलयुग का वास होता है। क्या बोलना पड़ेगा। अब मेरा मुंह इस तरफ होगा, जितने भी भाई बैठे हैं पीछे बैठे हैं, देखिए ये अंगूर की बेटी जिसका नाम शराब है, इसने मनुष्य को ही नहीं सारी मानवता को भ्रष्ट कर दिया है। तालाबों में, सरोवरों में, सागर में डूब कर इतने व्यक्ति नहीं मरे होंगे जितने इस शराब के कारण मरे हैं। इसलिए बचिए इस बुराई से, बचाइए अपने आप को, क्योंकि ये इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है। आप बुरे नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप इसका संग करते हो तो आप बुरे बन जाते हो। अरे कोई भाई कहता महाराज जी दिमाग में टेंशन होती है इसलिए पीता हूँ। अरे तो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए इस जहर, इस बुरी चीज को अपने मुंह से लगाता है, शरीर में डालता है, लेकिन तेरे पीछे तेरी बीवी और तेरे बच्चों को कितनी टेंशन होती है। क्या बोलना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हो तो इस बुराई से बचिए। और देखिए अगर शराब पीने के कुछ फायदे भी हैं, अगर आप ये फायदे चाहते हो तो भले ही शराब पीजिए। क्या बोलना पड़ेगा। जो शराब पीते हो ध्यान से सुन ले, जो शराब पीते हैं उनको कुत्ते नहीं काटते, जो शराब पीते हैं उनके घर चोरी नहीं होती, और जो शराब पीते हैं वो जल्दी ही, क्या बोलना पड़ेगा, कुत्ते नहीं क्यों नहीं काटते। अरे वो शराब
पीते सारी रात गली में पड़ा रहता है और कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं। अब जो मुंह चाटेंगे वो काटेंगे थोड़े। अगर ये फायदा चाहिए तो शराब पीजिए। शराब पीने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता, सब उसे गालियां देते हैं। अगर आपको गालियां सुननी है तो शराब पीजिए। शराब पीने वाले व्यक्ति के घर चोरी नहीं होती, क्यों? वो सारा सामान पहले ही रख देता है ले जाके, तो चोर क्या बेइज्जती करवाएगा घर आकर। अगर आपको शराबी व्यक्ति को कोई पास बैठाना पसंद नहीं करता, इसलिए बचिए, शराब से बचिए। ऐसे मनुष्य जो पीते हैं उनके संग से बचिए। दूसरा, जहां जुआ खेला जाता है, अरे जुआ खेलन से होता है घर का सत्यानाश। नल राजा जंगल गए और पांडव गए वनवास। इतिहास साक्षी है, तेरा भला कैसे हो सकता है? जब दूसरों का दिल दुखाया जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। चोरी का धन जब घर में आता है वहां कलयुग का वास होता है। और कहते हैं चोरी का माल कहां से निकलता है? इसलिए पाप की कमाई को घर में मत आने देना, शराब को घर में मत आने देना, जुए को घर में मत आने देना, पर स्त्री का गमन घर में मत करना। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भगवान आपके घर में आ जाएंगे। भगवान लाने हैं या बुराई लानी है, आप देख लेना, ठीक है? लेकिन जिस शराब के प्याले को पीकर तू सबको इतनी पीड़ा देता है, इस शराब ने कभी किसी का भला नहीं किया। और जो माताएं, मैं कहती हूँ, अगर आप भगवान को भगवान आपके पति हैं, कहती हूँ पहले इनको भोजन करवाइए, बाद में खुद खाइए। तो पांडव से कोई माता कहती है, माता जी 4-5 दिन पी की सकून तो पड़ा रहा आवे को नहीं, किसने को क्या बोलना पड़ेगा? आप उसकी सेवा कीजिए, डॉक्टरों को दिखाइए। अगर नहीं मानता तो हिम्मत करके मेहनत कीजिए और आप उससे भी बड़ा नशा कीजिए। बड़ा नशा भगवान का नशा, क्योंकि आपके ही कर्म है जो आपको ये मिले हैं। जितने नशे संसार में उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए आप नाम का नशा कीजिए। कौन से नाम का? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। ढाणी गांव की हर गली से, गांव से एक ही आवाज जानी चाहिए, जोर से आनी चाहिए महाराज। तो परीक्षित ने ये 4 जगह दी। एक दिन जरासंध का मुकुट पहनकर जंगल में गया। समीक ऋषि समाधि में बैठा था, बुद्धि खराब हुई, बाबा ने जन्म के लिए नहीं पूछा और मरा हुआ तक्षक उसके गले में डाल दिया। और जैसे ही उसके पुत्र को पता लगा कि मेरे पिता का अपमान किया है, तो श्राप दिया, इति लंघयति मर्यादा तक्षक सबसे हनि। जिस तक्षक को गले में डालकर इसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वां दिवस यही तक्षक है राजा परीक्षित तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अब किया था परीक्षित ने, चाहे पांडवों का पुत्र हो चाहे भगवान हो, किया सबको भुगतना पड़ता है। अब परीक्षित को जैसे ही पता लगा, राज सिंहासन अपने पुत्रों को देखकर संतों के चरणों में पहुंच गया और बार बार पूछता है, 7वां दिवस मेरी मृत्यु है, क्या करूं? और 7 दिन कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 7 दिन 7 ही होते हैं। इन 7 दिनों में परीक्षित ही नहीं, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। मौत से किसकी यारी है? आज तेरी तो कल मेरी बारी है। डर लगता है मरने से? किस किस को लगता है? किस किस को लगता है? हाथ खड़े करो। अभी तो वो माता जी हिल रही तो उठ के भाग रही थी। डर लगता है, लेकिन कब तक लगता है? जब तक अब पुलिस वाला अपना संबंधी है, छोटी मोटी चोरी है, वहीं जाना है तो डर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उससे अपनी बनती है, यारी है। अगर मौत रूपी भय को मन से निकालना है तो माधव से संबंध स्थापित कर लो, भगवान से संबंध स्थापित कर दो। बार बार परीक्षित बोल रहे हैं, क्या करूं क्या करूं? तो वही सुखदेव जी संतों की भीड़ में आते हैं। सुखदेव के तन पर कपड़ा नहीं कि
केले के पत्तों की लंगोटी है, एक करमंडल हाथ में है, और पीछे पीछे बच्चे कह रहे हैं पागल बाबा जी, पागल बाबा जी। क्या बोलना पड़ेगा? और भगवान किसको मिलते हैं? पागलों को मिलते हैं। भगवान चाहिए किसको चाहिए? हाथ खड़े करके तो पागल बन जाओ। कैसे पागल? नामदेव जैसे पागल। घर में आग लगी, सारा सामान आग में डाल दिया, भगवान आए हैं, ये भी ले ले, ये भी ले ले, खुद भी कूदने लगा, पड़ोसियों ने पकड़ लिया, चारपाई से बांध दिया, रो रो के सो गया, मुझे नहीं लेके गए, मुझे नहीं लेके गए। मेरे भगवान ने सोचा इसने तो सब कुछ जला दिया, रातों रात महल बना दिया। तो पड़ोसी कहते रहे नामदेव, अरे रात को तो झोपड़ी थी और सुबह महल। तो नामदेव कहता मेरे भगवान ने बनाया है। क्या बोलना पड़ेगा? तो पड़ोसी कहते हमारा भी बनवा दे। तो नामदेव कहते पहले अपने अपने घरों को आग लगा दो। तो भगवान को पाने वाले पागल होते हैं, और ये पागलपन अच्छा है। इसलिए सच्चे पागल मत हो जाना, झूठ मूठ के पागल। परीक्षित प्रश्न करता है तो 7 दिनों में आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। इन्हीं 7 दिनों में आपका जन्म होता है, विवाह होता है, शिक्षा होती है। सबको पता है जन्म कब हुआ, सबको पता है विवाह कब हुआ, लेकिन क्या कोई ये जानता है कि मैं मरूंगा कब? नहीं जानते। क्या पता मैं बैठे बैठे लुढ़क जाऊं? ज्ञान के पर्वत, ध्यान के सागर, बाल यति सुखदेव कहलाए। वेद समस्त और शास्त्र समस्त मुनि राज के मुख है समाये। ऐसे सुखदेव जी जब आए तो राजा ने प्रश्न किया, अतः प्रछा में संसिदेन योगी नाम परम गुरु गुरु शिष्य यत्य कार्य म्रियमाण से सर्वदा। जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? क्या बोलना पड़ेगा? क्या करना चाहिए? किसको पता किसकी मृत्यु कब है? क्या पता अब है, एक पल में ना रहे। कोई डेट पता है? कल मरेंगे, परसों मरेंगे, पता है? नहीं पता? तो मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए? कभी भी आ सकती है, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुखदेव जी क्या कहते हैं? श्वास श्वास हरि रट, वृथा श्वास मत ले, तेरा ना इस श्वास का आवन हो ना हो। इसलिए भक्तों, एक सांस आ रहा है, अगला पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? हर श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन कौन लेगा? क्या बोलना पड़ेगा? जिंदगी बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत ऐसी महबूबा है जो आकर गले लगाएगी। मृत्यु ये आत्मा केवल जिस प्रकार आप कपड़े बदलते हो, पुराने कपड़े उतार के नए डालते हो, ऐसे ही ये शरीर, ये आत्मा भी शरीर बदलती है। ठीक है? कहाँ जाना है? जैसे कर्म करोगे बस उसी जगह पे आना है। इतनी सी बात है। अब इस पाताल को छोड़ के कहाँ जाओगे? घर जाके सो जाओगे, जगह बदल दी। ऐसे ही जिस प्रकार आप कपड़े बदलते हो, ये आत्मा शरीर बदलती है। बार बार आओगे असार संसार वही, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी, बार बार कमाओगे अपार संपत्ति प्यारे, बार बार संपत्ति आवे और जावेगी, बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। प्रश्न किया है, जिसकी मृत्यु हो क्या करे? कल से सुखदेव परीक्षित को ये पूरी कथा सुनाएंगे। अब तक तो थोड़ी थोड़ी कथा सुनाई। सोने वाले ऋषियों को सूत जी ने
महादेव जी ने पार्वती को, यही अमर कथा है, कल से शुरू होगी भक्तों, और जो ना आए हैं उन्हें भी लेके आना। कल ध्रुव की कथा के साथ माताओं को बताएंगे कि आपको कौन से कर्म करने चाहिए, आपके घर में भी ध्रुव जैसे बच्चे आए। क्या बोलना पड़ेगा? कुछ आदतें माताओं की बिगड़ी हुई है, अगर वो सुधर जाए तो आप भी किसी वृंदा, अंशुया, अहिल्या से कम नहीं हो। आप भी दुर्गा हो, आप भी लक्ष्मी हो, और आप भी सरस्वती हो। तो सभी से प्रार्थना, कल कथा में समय से आइए। श्वास श्वास हरी रखते हुए 2 मिनट गाते हुए बीच में आ जाएगी। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 आएगा। तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 आएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, मुख से राम 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 आएगा। हाथ खड़े करके जाएगा, मुझसे राम 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 आएगा। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। हरि बोल। आएगा। क्या बात है? हाथ खड़े करके। बोलिए श्याम प्यारे की। तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, मौत आए हो तुम्हारे मन मटकी, 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 तुम्हारे मन मटकी, मैं जानू तेरे घटकी। तुम्हारे मन मटकी, मैं जानू तेरे घटकी। आए हो तुम्हारे मन मटकी, आए हो तुम्हारे मन मटकी। हरि बोल। हाथ खड़े करके।
किस किस को अच्छी लगी? तो फिर ताली बजाओ ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्य भवेत्। सबके सुख शांति की कामना करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, इच्छापुरी महाराज की, चांदनानंद जी महाराज की, दिव्य धाम की। आइए भाव के साथ आरती करते हुए बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरी सरकार की जय, मदन मुरारी की जय। आज कथा में आनंद किस किस को आया? हाथ खड़े करके कथा समझ आई? मुझे परीक्षित को सुनाएंगे और मेरे गुरु जी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है, जो तपस्या मैंने उनके चरणों में बैठ के की है, वो आप सबको